प्रिय भक्तों, जय श्री सीताराम। भक्तों, पिछले एपिसोड में हम मुंडकोपनिषद का अध्ययन कर रहे थे। कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को हमने लिया था। आज हम श्वेतरोपनिषद का अध्ययन करेंगे। तो श्वेतरोपनिषद का हम ये एक श्लोक ले रहे हैं, पहले अध्याय का 8वां श्लोक। इसका अर्थ है, मायाधीन जीव भोक्तृ भाव के कारण उसमें बंधता है, यानी विषय भोगों के कारण बंधता है। विषय भोगों की ओर आकर्षित हो जाता है, अटैच हो जाता है और उन्हीं से बंध जाता है। और परमात्मा का ज्ञान होने पर समस्त पासों से मुक्त हो जाता है। पास का अर्थ होता है बंधन। तो परमात्मा का जब ज्ञान हो जाता है, उनके स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो समस्त बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। इसलिए परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है। अगला श्लोक देखते हैं। श्वेतरोपनिषद इस वक्त चल रहा है, पहले अध्याय का 11वां श्लोक। परमात्मा का ज्ञान होने पर अविद्यादि संपूर्ण क्लेशों का क्षय हो जाने पर जन्म मृत्यु की निवृत्ति हो जाती है। यानी परमात्मा का ज्ञान हो गया, उनके स्वरूप का जब ज्ञान हो जाता है तो अविद्या चली जाती है। अविद्या ही संपूर्ण क्लेशों का या कष्टों का, पीड़ाओं का कारण है, उसका क्षय हो जाता है। संपूर्ण क्लेश नष्ट हो जाते हैं और जन्म मृत्यु की निवृत्ति हो जाती है। जन्म मृत्यु के बंधन से जीव छूट जाता है। अगला श्लोक अपन देख रहे हैं, यह है दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक। उस अजन्मा निश्चल और समस्त तत्वों से विशुद्ध देव को जानकर वह संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह कौन? जीव, अर्थात मनुष्य संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। उस अजन्मा, ईश्वर अजन्मा है, निश्चल है। निश्चल, चल नहीं सकते वे, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वगत हैं, तो इसलिए उन्हें निश्चल कहा गया। समस्त तत्वों से विशुद्ध देव, वे विशुद्ध देव हैं, विशुद्ध हैं। उनमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं है, किसी प्रकार की अशुद्धि उसमें नहीं है, उनमें कुछ मिला नहीं है। वे ही निर्गुण और निराकार ब्रह्म कहलाते हैं। तो उन्हीं को जानने का प्रयास करना चाहिए। विशुद्ध देव को जानकर संपूर्ण बंधनों से जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए उस निर्गुण और निराकार ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। अगला देखते हैं 3:1, ये श्लोक है, नंबर है। उसे जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। यानी परमात्मा को जानने वाले, ब्रह्म को जानने वाले अमर हो जाते हैं। उन्हें तत्व से जानना चाहिए, इसीलिए तत्वज्ञानी अमर हो जाते हैं। अगला देखते हैं तीसरे अध्याय का 3रा श्लोक। वह सब और नेत्रों वाला, अब ध्यान दीजिए, जो लोग कहते हैं कि वो निर्गुण और निराकार ब्रह्म शरीर धारण नहीं करते, उनका अवतार नहीं होता। अवतार की अवधारणा अलग है। अवतार का मतलब यह नहीं समझना चाहिए किसी लोक से उतर आते हैं, उतरने की बात नहीं हो रही है। वो तो पहले से ही सभी शरीरों को धारण किए हुए हैं, सारे संसार को धारण करने वाले हैं। लिखा है इसमें 3:3, ये जो श्लोक है श्वेतरोपनिषद, ये इस वक्त चल रहा है। वह सब और नेत्रों वाला, सब और मुखों वाला, सब और भुजाओं वाला और सब और पैरों वाला है।
तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो अपना विराट स्वरूप दिखाया था वो यही विराट स्वरूप था, इसी की बात थी। दिखाने का मतलब आंखों से नहीं दिखाया, बल्कि ज्ञान कराया, ज्ञान की बात हो रही। देखिए ये उपनिषद श्वेता सूत्रोपनिषद कह रहा है कि उनके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो तो मुक्ति हो जाएगी। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान ही कराया था, दिखाया नहीं था आंखों से। आंखों से कैसे दिखेंगे वो? वे तो सर्वव्यापी हैं, कैसे दिखेंगे? असीम लोकों को धारण करने वाले हैं, तो सब और नेत्रों वाले हैं, सब और उनकी आंखें हैं, सब शरीरों को धारण वे करते हैं। तो इसलिए सब नेत्र सब आंखें उन्हीं की हैं, उन्होंने ही धारण किया हुआ। सब और मुखों वाला है, यानी सगुण ईश्वर जो है उनके सब और मुख हैं। तभी तो भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने कहा कि मैं आपको सब ओर से नमस्कार करता हूं, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से सब ओर से आपको नमस्कार करता हूं, क्योंकि आपके मुख तो सब जगह हैं, चारों तरफ हैं। तो आप विराट स्वरूप है प्रभु, मैं आपको सब ओर से नमस्कार करता हूं। सब ओर से करने का मतलब कहने का अर्थ यही था कि अब मैं जान गया कि आप केवल यह एक शरीर नहीं है, आपके पास अनंत शरीर है, अनंत शरीरों को आप धारण करने वाले हैं, यही सत्य है। और सिर्फ मनुष्य के शरीर नहीं, समस्त जीवों के शरीरों को धारण करने वाले केवल आप ही हैं। तो इसीलिए लिखा है वह सब और नेत्रों वाला, सब और मुखों वाला, सब और भुजाओं वाला और सब और पैरों वाला है। यानी सब पैर आपके ही हैं, सब भुजाएं आपकी ही हैं, आपने ही धारण किया है। सब मुख आपके ही हैं, आप ही सब मुखों को धारण कर करके बोलते हैं, आप ही अपने सभी नेत्रों से देखते हैं, आपके अलावा कोई और नहीं है। ये कहा था अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी को, वही चीज इस उपनिषद में लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ क्या है कि समस्त शरीरों को धारण करने वाले सगुण ईश्वर हैं, लेकिन वे अवयव रहित हैं, वे स्वयं असीम हैं, निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है, उनका कोई अवयव या अंग नहीं है, वे अविभक्त हैं। तो ये इस बात को ध्यान देना चाहिए। अगला देखते हैं, उस परमेश्वर को जानकर जीवगण अमर हो जाते हैं। जानने की बात हो रही है, जानकर अमर हो जाते हैं। अगला देखिए, मैं इस अज्ञानातीत प्रकाश स्वरूप महान पुरुष को जानता हूं। अज्ञानातीत, अज्ञान से अतीत, प्रकाश स्वरूप का अर्थ है चेतन स्वरूप। महान परमात्मा को मैं जानता हूं, उसे ही जानकर पुरुष मृत्यु को पार करता है। यानी मनुष्य जो है उसको जानकर, उस परमात्मा को जानकर मृत्यु को पार कर जाता है, मृत्यु से परे चला जाता है, अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। इसके सिवा परम पद प्राप्ति का कोई और मार्ग नहीं है। यहां साफ साफ लिखा है उसके सिवा, यानी ये जो है इस परमात्मा को जानने के सिवा परम पद प्राप्त करने का कोई और मार्ग नहीं है। नान्य पंथा विद्यते या नाय, ये लिखा हो, नान्य पंथा, कोई और दूसरा मार्ग नहीं है, यानी जानना ही पड़ेगा, यही एकमात्र रास्ता है। अगला देखते हैं, उस ब्रह्म को जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं तथा अन्य दुख को ही प्राप्त होते हैं। जो जान जाते हैं परमात्मा के स्वरूप को वे अमर हो जाते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वे दुख को प्राप्त करते हैं, जन्म और मृत्यु के बंधन में वे फंसे रहते हैं। अगला श्लोक देखते हैं, ये अभी देखा 3:10 श्लोक, इसके पहले था 3:8। तो अभी हमने देखा 3:8, 3:10 और उसके पहले 3:7। तो 3:7, 3:8, 3:10 ये श्लोक थे। अगला देखते हैं 3:14, वह सहस्त्र सिर, सहस्त्र माने हजार सिर वाला है, 1000 नेत्र वाला है और 1000 चरणों वाला है तथा पूर्ण है। तो 1000 से मतलब बहुत सारे उसके शरीर हैं, वो धारण करता है शरीर को, ये लिखा हुआ है, ऊपर भी लिखा था वह सब और नेत्रों वाला, सब और मुखों वाला। तो वह यही चीज है, अनंत शरीरों को धारण करने वाले सगुण ईश्वर
ही है और पूर्ण है, उनमें कोई अपूर्णता नहीं है। उसके सब और हाथ पांव हैं। ये अगला देखते हैं 3:16। ये क्लियरली बता रहा है कि सगुण ईश्वर सर्वव्यापी होते हुए, निराकार होते हुए भी समस्त शरीरों को धारण करके विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं। लिखा उसके सब और हाथ पांव हैं, सब और आंख, सिर और मुख हैं, तथा वह सर्वत्र कर्णों वाला है, यानी कान वाला, सब कान उसी के हैं, एवं लोक में सबको व्याप्त करके स्थित है। यानी वो सर्वव्यापी परमात्मा है, सब जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन इसके बाद भी उसके क्या है, सब और हाथ पांव हैं, सब और, यानी अनंत हाथ पांव उसके हैं, अनंत शरीर है, अनंत आंखें हैं, अनंत सिर है, अनंत मुख है और अनंत कान है, सब और को धारण करने वाला। लिखा ना, करणों वाला है, वह सर्वत्र करणों वाला है। कर्ण माने कान, कान वाला है, कान वाला माने उसके पास कान है, सिर है, आंख है, ये सब लिखा है, हाथ पांव है, मुख है, तो ये लिखा हुआ। अगला देखते हैं, वह अब अगला यहां तो बता दिया अब कि हाथ पांव उसके पास है, लेकिन यहां ये भी बताया गया सबको व्याप्त करके स्थित है। ये 3:16 था, 3:16 श्लोक, सबको व्याप्त करके स्थित है, लोक में सबको व्याप्त करके स्थित है, यानी सब इसी के अंदर है, व्याप्त किए हुए है अखंड रूप से सबको, यानी सब कुछ। अब अगला देखते हैं 3:19। यहां लिखा हुआ है, वह हाथ पांव से रहित, यानी हाथ पांव से रहित है, अवयव रहित है, उसके पास अंग नहीं है, माने अंग नहीं है कि वो अंग उसके भाग हो, उसके भाग तो हो ही नहीं सकते, वो अखंड है, निराकार है। तो वह हाथ पांव से रहित होकर भी वेगवान और ग्रहण करने वाला है, यानी हाथ पांव नहीं है लेकिन वही वेगवान है, वही दौड़ता है, वही चलता है, वही उड़ता है, वेगवान यानी वेग से चलता है। पक्षी उड़ते हैं ना, तो वो पक्षी ही तो बनकर उड़ता है, वो परमात्मा जो हाथ पांव से रहित है, न उसके हाथ है, न पांव है, न पंख है, और ग्रहण करने वाला है, यानी हर चीज को ग्रहण करता है। वो ग्रहण करना यानी लेना, अपने मुखों से वो रस लेता है, अच्छे बुरे सब रसों को वो ग्रहण करता है। नेत्रहीन होकर भी देखता है, देखिए लिखा है नेत्रहीन होकर, वो नेत्रहीन है, उसके आंखें नहीं है लेकिन फिर भी देखता है। और कर्ण रहित होकर भी सुनता है, कान नहीं है लेकिन फिर भी सुनता है। वह संपूर्ण वेद वर्ग को जानता है, यानी जानने वाला है सब कुछ हो, किंतु उसे जानने वाला कोई नहीं है। वो सबको जानता है पर उसे जानने वाला कोई नहीं। वो सर्वज्ञ है, वो सबसे परे है, माया से परे है, मायातीत है परमात्मा, उसके सिवा कोई और व्यक्ति नहीं है। वही सब है, वही सब बनकर लीला करता है। उसे सबका आदि, पूर्ण एवं महान कहा है। तो ये इसका अर्थ है। और आगे के श्लोक हम लेंगे। वैसे श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी संबंध में कहा है कि वो परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो साकार नहीं है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था। और कुछ 3-4 चौपाइयां कही थी, वो हैं श्री रामचरितमानस की। पग बिनु चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्राही घ्राण बिनु बास असेखा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसकी महिमा अनंत है, वो ही अपनी महिमा को जानता है। हम बद्ध जीव उस परमात्मा की महिमा को नहीं जान सकते। वे ही बिना पैरों के चलता है, बिना आंखों के देखता है, बिना मुख के ही विभिन्न प्रकार के रस लेता है, बिना
कानों के सुनता है, बिना हाथ पांव के वो विभिन्न प्रकार के कर्म करता है, बिना हाथों के कर्म करता है, बिना पैरों के चलता है, बिना शरीर के ही वो चीजों को स्पर्श करता है। तो ये सब उसके अलौकिक क्रियाएं हैं और वही एकमात्र करता है। वो वास्तव में निर्गुण और निराकार ब्रह्म के रूप में करता है, लेकिन सगुण ईश्वर के रूप में वही एकमात्र करता है। वही सब बनकर सब कुछ करता है, वही समस्त शरीरों को धारण करता है, लेकिन वह शरीर नहीं है, वह साकार नहीं है वह असीम अखंड निराकार सर्वव्यापी और नाश रहित परमात्मा। तो आगे के श्लोक हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।